पूर्ण संत सद्गुरु का वचन दुर्दर्गाई वचन है। जो अपनी सुरती को उनसे मिलाते हैं वे सरलता से दुर्दरगाह में पहुंचते हैं। लेकिन यह कोई ऐसी सरल बात नहीं जो प्रत्येक व्यक्ति कर सके। बुद्धि और चतुराई इस मार्ग में बाधा है। इनसे वही संस्कारी या शूरवीर गुरुमुख मुक्त हो सकता है जो मन की एक भी न माने। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करना और उनकी आज्ञा मानना ही मुक्ति प्राप्त करने का सरल साधन है। पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य आत्मिक उन्नति का साधन कर सकता है लेकिन पशु नहीं कर सकता। जो मनुष्य जन्म पाकर भी यह कार्य नहीं करता तो उसमें और पशु में फिर अंतर क्या हुआ। आत्मिक उन्नति करने का अधिकार जैसे इंसान को है ऐसे उत्तम समय की देवता भी याचना करते हैं। ज्ञानवान और भाग्यवान तो वो है जो समय का पूरा पूरा लाभ ग्रहण करने में प्रमाद बिल्कुल न करे, अर्थात संत सद्गुरु की शरण में जाकर शब्द की कमाई कर मन माया के चक्र से मुक्त होकर वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करे। मन माया की तरफ आकृष्ट होता है और आत्मा परमात्मा की ओर खींचातानी लगी है। दोनों में से जिसकी शक्ति अधिक होंगी उसकी विजय होंगी। इसीलिए सेवक, तुम मन का कहना न मानो तो वह निर्बल हो जाएगा और तब आत्मा परमात्मा से जा मिलेंगी। यदि कोई पूछे कि सच्चा गुरु कैसे मिलेगा, वो तो सच्ची लगन से मिलेगा। यदि उनके संयोग में विलंब हो रहा है तो अभी लगन पूरी नहीं हुई। लगन हो और प्रियतम न मिले ऐसा कदापि हो नहीं सकता। सच्चे गुरु के दरबार में यह तासीर है कि विकारी मनुष्य भी अधिकारी बनकर अपना जन्म संवार लेते हैं। ईश्वर ने जाति पाति को छोड़कर सबको एक बराबर शारीरिक अंग दिए हैं। सब में एक जैसी आत्मा है। इसलिए जो भी शब्द अभ्यास करेगा उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। शब्द अभ्यास के बिना कर्मों की जड़ नहीं काटी जा सकती। जो लोग गुरुमति और नाम अभ्यास को छोड़कर मन के विचारानुसार कर्म करते हैं वे कर्म फल से बच नहीं सकते। पूर्ण सद्गुरु का हाथ खंडों और ब्रह्मांडों तक पहुंचता है। वे अपने सच्चे सेवक की लोक परलोक में सहायता करते हैं। सच्चे सेवक हर पल मालिक को याद करते हैं, इसलिए यमदूत उनके निकट नहीं आ सकते। सद्गुरु की आज्ञा सत्य सत्य कर मानना ही ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है। किसी खाली प्लाट को बनाकर भगवान की मूर्ति स्थापित करो तो वह मंदिर कहलाता है। व्यक्ति के हृदय में जब भगवान का निवास हो जाता है तो वह चेतन मंदिर बन जाता है। तुम नाम का सिमरन करोगे तो सद्गुरु की वास्तविक शक्ति को जानोगे और उनका हार्दिक आभार मानोगे। पूर्ण सद्गुरु अभ्यास का सरल से सरल साधन बतलाते हैं जो कि अति फलदायक होता है। उसे करने में कोई कठिनाई या भय नहीं होता और उसे प्रत्येक प्राणी हर समय कर सकता है। शब्द अभ्यास से ही अमर पद प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर निमित्त कार्य करो तो कर्म बंधन में नहीं बांधे जाओगे। स्वयं को कर्ता समझोगे तो फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तुम जो कुछ भी करते हो या सोचते हो उसे तुम्हारा मालिक भली भांति जानता है। उसकी प्रसन्नता है तू कर्म भी करो और विचार भी करो। भगवान तुम्हारी लगन बढ़ाने के लिए आंख मिचौनी का खेल खेलें तो घबराओ मत, उसमें भी उनकी दया परिपूरित है। दातार की दात को प्राप्त कर उसका गलत उपयोग मत करो। दातार को भूलकर अभिमान न करो और दूसरों को दुखी मत करो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी की बुराई न करो और किसी से बुरा मत कहो। दूसरों की बड़ाई देखकर उनसे ईर्ष्या मत करो और ना ही अपनी शक्ति को उनके विरोध में व्यर्थ नष्ट करो, बल्कि अपनी उन्नति के लिए यत्न करो। दूसरों को गिराकर स्वयं को आगे बढ़ाओगे तो वह बड़ाई स्थिर नहीं रहती। दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हो तो बीच में मत बोलो। दो के झगड़े में स्वयं को परेशान मत करो। भगवान का दर्शन ही जीवन में मुख्य और आवश्यक कार्य समझो और उस आवश्यक कार्य के लिए चाहे कितने भी साधारण कार्यों को एक ओर रखना पड़े तो प्रसन्नता से रख दो, क्योंकि मालिक करना चाहे तो वर्षों का कार्य पल भर में कर सकते हैं। दातार की दातें याद कर उन्हें पल पल में धन्यवाद दो और उनका आभार मानो। प्रभु क्षण में ही बादशाह को भिक्षुक बना सकते हैं
उनसे भय करोगे तो बुराई से बचोगे। तुम कितने भी बड़े गुनाहगार क्यों न हो, यदि तुम हार्दिक पश्चाताप करते हो तो मालिक की कृपा के सम्मुख तुम्हारे अवगुण या गुनाह ठहर नहीं सकेंगे। तुम अपना मूल्यांकन करो, तुम में गुरु चरणों का प्रेम बढ़ रहा है या मायावी मोह। सदगुरु का प्रेम तुम्हें सचखंड में पहुंचाएगा और मायावी मोह 84 के चक्कर में डालेगा। गरीबी की गदा लेकर जगत पर विजय प्राप्त करो। जितना हो सके वाद विवाद को छोड़कर विनम्र होना सीखो। जो समय बीत गया उसकी चिंता न करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। वर्तमान समय में मालिक की मौज में प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहो। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख मत पहुंचाओ। सदगुरु की प्रसन्नता और अप्रसन्नता को दृष्टि में रखते हुए भी मनमति से चलोगे तो धोखे में रहोगे और बाद में पछताओगे। एक तो मधुर बोलो, दूसरा किसी के अवगुण प्रकट न करो। अपने अवगुणों को सुधारो। नियम से जपो गुरु का नाम, मन से त्यागो मोह और काम। सेवो सदगुरु आठों याम, जो पहुंचावे तुम्हें निज धाम। एक क्रोध को त्यागो, दूसरा हऊमय का बोझ उतार कर फेंक दो। सदगुरु का ध्यान धारण करो तो उनसे जा मिलोगे। संतों की संगति करो, उनकी कृपा की याचना करो। यदि उनका द्वार नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें तृप्त कर देंगे, क्योंकि वे स्वयं तृप्ति के भंडार हैं। इच्छाओं को त्यागो ताकि मन भटकने से बचा रहे। सिर को झुकाकर सदैव वाह वाह गाओ और आपा भाव मिटाकर अपने प्रियतम को पाओ। द्वेष भाव को छोड़ दो, माया से मुख मोड़ लो। जहां तहां से तोड़कर प्रेम प्रभु से जोड़ लो। धैर्य को अपनाओ, मौज पर प्रसन्न रहो। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर अपना बेड़ा पार करो। सदगुरु में विश्वास रखो, उदास कभी मत हो। वे तुम्हारा दुख अवश्य ही दूर करेंगे। किसी का दिल दुखी न करो, मुख से बुरा न बोलो। सहनशीलता के गुण को अपने हृदय में ग्रहण करो। गर्मी सर्दी को सहन कर सदा सादगी में रहो। भूख और तृप्ति में तुम मालिक के गुणानुवाद गाओ। शब्द की डोरी से अपनी सुरती को बांधो। यह मार्ग फिसलने वाला है, इसलिए तुम दृढ़ता पूर्वक कदम रखते चलो। अपने अवगुणों को देखो, ईर्ष्या हसद में न फंसो। जब तक मन फंसा है तब तक नाम का रस नहीं आएगा। प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्थान से ही मिलती है। प्रसन्नता का स्थान है सदगुरु के श्री चरण। श्रद्धा से सिर को झुकाओ तो गम चिंता दूर हो जाएंगे और सच्ची खुशी प्राप्त होगी। संसार में जितने भी संबंध हैं उन सब से सदगुरु का नाता मुख्य है। उन जैसा जीव का अन्य कोई भी हितैषी नहीं है। मित्र, संबंधी, देवी देवता सब रूठ जाएं और सदगुरु प्रसन्न हो तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और यदि सदगुरु रूठ गए तो ठोर ठिकाना प्राप्त नहीं होगा। गुरु की शरण ग्रहण किए बिना सभी जप तप तीर्थ व्रत उपवास यज्ञ और दान इस जीव को मुक्ति तो नहीं देंगे, उल्टा अहंकार उपजाएंगे। सदगुरु शब्द के अलावा करोड़ों यत्न करने पर भी हृदय की सफाई नहीं होती और ना ही विचार पवित्र होते हैं। अज्ञानता और संशय के कारण यह मनुष्य जन्म जो देव दुर्लभ है यूं ही व्यर्थ नष्ट हो जाता है। सदगुरु का संबंध सेवक की आत्मिक उन्नति से ही होता है। उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि एवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। सदगुरु को वेदों शास्त्रों ने रूहानी माता पिता कहा है। वे सेवकों को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कि संसार में माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं। उनकी सारी कार्यवाही सेवक की आत्मिक उन्नति के लिए ही होती है और सेवक की भी सारी कार्यवाही केवल सदगुरु की प्रसन्नता के निमित्त ही होती है। संतों ने और वेदों ने गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक लिखी है। गुरु शरण ग्रहण करने के प्रताप से जीव भव सागर से तर जाता है और सचखंड में पहुंचता है। बड़े बड़े आचार्य, ऋषि, मुनि, योगी, यति, भक्त और संत, बल्कि राम कृष्ण जैसे अवतार भी गुरु की शरण में गए, तभी तो वे श्रेष्ठ कहलाए। फिर जो साधारण जीव है विद्या और धन के अहंकार के कारण गुरु की शरण ग्रहण नहीं करते, वे तो मंद बुद्धि हैं। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं उन सब में पूर्ण सदगुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है और अधिक फलदायक भी है। जिसने भी सदगुरु की सेवा और पूजा श्रद्धा पूर्वक की है उसने सब कुछ किया और सब कुछ पा लिया।
सद्गुरु कृपा की एक दृष्टि रंक को राजा बना देती है। वेदों, शास्त्रों और शेष नाग ने भी सद्गुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जो सद्गुरु का प्रदान किया हुआ नाम जपता है उसके सारे दुख दर्द सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी गम और चिंता वहां पांव नहीं जमा सकते और लोक परलोक में उसे बड़ा ही प्राप्त होती है। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूलता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है तो वह शब्द अभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। निंदक और बहिर्मुखी व्यक्ति की संगति न करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगति भी तुम्हारी वर्षों की कमाई नष्ट कर देंगी। जो सेवक गुरु दरबार से बड़ाई प्राप्त कर अपने अधिकारों का उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते, वे सच्चे सेवक गुरुमुख नहीं कहे जा सकते। तुम लोभवश या धमकियों के भय से सत्य का त्याग न करो। बाहरी माया की तरफ आकर्षित न होकर गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। सर्व दुखों की औषधि नाम है। जो स्वयं नाम जपता है और दूसरों को जपाता है वह अपना कार्य संवारता है और प्रभु की प्रसन्नता को भी प्राप्त करता है। किसी के पीछे माया और कोई माया के पीछे, कोई माया के मालिक तो कोई माया के दास। सद्गुरु ही सेवक को दास से मालिक बनाते हैं। वे उसके मन के रुख को ऐसे बदलते हैं जिससे वह भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। यदि भक्ति मार्ग में पग रखा है तो मार्ग में चाहे कितने ही कष्ट क्यों न आए, दिनों दिन अधिक कष्ट हो, फिर भी कदम पीछे न हटाओ और ना ही ऐसा मन में विचार लाओ। प्रसन्नता से न्योछावर हो जाओ। फल की अभिलाषा को एक तरफ रख दो। जीवन का एक एक पल नेक कमाई में बिताओ। बुरे से भी बुराई मत करो, नहीं तो तुम में और उसमें अंतर क्या हुआ। यह बिल्कुल सत्य है, जो करेगा वो भरेगा। जो सद्गुरु के वचनों पर अमल नहीं करता वह भले ही कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, यदि उसे अनपढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तुम्हारे सामने बाधाएं आए और तुम कर्महीन होने का विचार करो तो तुम कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकोगे। सद्गुरु की कृपा का ओट आसरा लेकर कार्य में जुटे रहो तो तुम में शक्ति अवश्य ही आएंगी और तुम्हारी सभी बाधाएं दूर होती जाएंगी। जीवन तो हर एक का बीत रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब देखना यह है कि जीवन किसके निमित्त बीत रहा है। अर्जुन ने भी अपने मित्रों और संबंधियों का मोह त्याग कर केवल एक भगवान श्री कृष्ण के निमित्त जीवन बिताया, तभी तो उसने बल, नाम और प्रभु की कृपा को प्राप्त किया। तुम परमार्थ करो पर स्वार्थ बिल्कुल न करो, क्योंकि परमार्थ तुम्हें ऊंचा उठाएगा और स्वार्थ तुम्हें नीचे गिराएगा। सेवक को आलस से छोड़कर सद्गुरु की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए, तब वह गुरु कृपा और प्रसन्नता का पात्र बन सकता है। सेवक को सदैव पावन, विचारवान, उत्साही, दृढ़ निष्ठावान और धैर्यवान बनना चाहिए। जो मालिक को प्रसन्न करने के साधनों को बुलाकर लोगों का ओट आसरा लेता है वह सदैव ही परेशान रहता है। शिकायत करने वाले की भीतरी आंख बंद होती है, क्योंकि जिसकी वह आंख खुली होती है वही अपने अवगुणों और कमियों को देख सकता है और दूसरों की अपेक्षा स्वयं को संवारता है। जो पिछली लड़ाई झगड़े की बात को नहीं बुलाते और भविष्य को मालिक के समर्पण नहीं करते, वे वर्तमान समय को यूं ही व्यर्थ गंवाते हैं। जो सेवक अपनी बात को सद्गुरु के सम्मुख सिद्ध करना चाहते हैं वे पूर्णतः गलती पर हैं, क्योंकि सेवक की इतनी बुद्धि कहाँ जो सद्गुरु के वचनों को तोल सके। श्रद्धावान ही भगवान को पा सकता है, श्रद्धाहीन साकार भगवान से कुछ भी नहीं पा सकता। यदि सुख और शांति की चाहना है तो दुविधा को त्याग कर एक चित्त होकर रहो। जो तुम्हें हर समय दूसरों की निंदा सुनाता है और तुम्हारी प्रशंसा करता है, उसके जैसा अहितकारी अन्य कोई नहीं है। जिसने अपने मन और बुद्धि को नाम के निर्मल जल में धोकर स्वच्छ नहीं किया, उससे कभी भी शुभ कर्म नहीं होते। यदि तुम्हारे साथ कोई विपरीत चलता है तो क्रोधित होकर अपनी होश न गंवाओ। ऐसा समझो कि उसी रूप में मेरे प्रभु मेरे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं।
यदि तुम मन देकर राम लेना चाहते हो तो संसारिक पदार्थों में अपना मन न उलझाओ। इस प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि राम तुम्हारे और तुम राम के बन जाओगे। जाप जपो तो गुरु गुरु जपो, देखो तो गुरु ही गुरु देखो, सुनो तो गुरु गुरु ही सुनो। गुरु बिन और कुछ न बोलो, और ना ही देखो और ना ही सुनो। इस प्रकार सदगुरु में समाओगे। मालिक के द्वार से शत्रुओं के लिए भी सुमति की दान की याचना करो। सदैव यही दृढ़ विचार हो कि सब मालिक के निकट और विकारों से दूर हो। सदगुरु ब्रह्मा स्वरूप है, उनकी सेवा सारे ब्रह्मांड की सेवा है। उनके दर्शन ही मालिक के दर्शन है, उनके वचन ही ईश्वरीय वाणी है। विकारी हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आ सकते हैं? यदि प्रभु को बुलाने की चाहना है तो उन्हें इतना याद करो कि उनके अलावा सब कुछ भूल जाओ। जिसको सच्चा सत्संग प्राप्त हुआ है वह कितने ही संसारिक पदार्थों और सम्मान को पाकर भी अहंकार नहीं करता। गुरु विमुख की संगति से जो दुख प्राप्त होगा उसकी समानता करने वाला दुख किसी नरक में भी नहीं है। इसलिए ऐसी संगति से बचो। एक स्थान पर लाभ थोड़ा होता है परंतु सत्संग मिलता है, और दूसरे स्थान पर लाभ अधिक है परंतु सत्संग नहीं मिलता। तो तुम प्रथम स्थान को पसंद करो, वह कम लाभ भी अधिक से अधिक लाभ है। तुम ये समझते हो कि मैं शुभ कर पाप करूंगा तो दंड से बच जाऊंगा। ऐसा तो तीनों कालों में नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें बुराई का फल बुरा अवश्य ही प्राप्त होगा। काली नाग ने क्या समझा कि मैं कृष्ण को समाप्त कर दूंगा, परंतु वह स्वयं ही समाप्त हो गया। जो ये समझता है कि सत्य नष्ट हो जाएगा और असत्य सुरक्षित रहेगा, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। संतों के वचन में महान शक्ति होती है, इसलिए वे जो भी कहें उसे श्रद्धा से सत्य सत्य कर मानो। सेवक हैं आत्मा और सद्गुरु हैं परमात्मा। फिर जो सेवक देहाभिमान करता है वह सुख स्वरूप सद्गुरु को पीड़ देकर दुख की तरफ मुंह कर रहा है। भक्ति रस को भक्ति ही जानता है, विषय रस वाले को क्या पता। भला विष्टा का कीड़ा क्या जाने फल या मिठाई के रस को। मन के अशुभ विचारों में शीघ्र ना आओ। उस समय धैर्य ध्यान और प्रार्थना से काम लो, नहीं तो लोक और परलोक में लज्जित होना पड़ेगा। यदि तुम कहो कि सारा संसार मुझसे प्रेम पूर्वक चले तो किसी एक के लिए भी तुम्हारे मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। जो सद्गुरु की सेवा या प्रार्थना में प्रेम से पूर्ण मन लगाएगा तो उसका मन प्रेम विहीन सेवा या प्रार्थना से 1000 क्या लाख गुना अधिक निकलेगा। तुम ऐसी भावना और पुरुषार्थ न करो कि लोग मुझे बड़ा या अच्छा व्यक्ति समझे। लोगों से तुम्हें क्या प्राप्त होगा? जो भी मिलेगा अपने शुभ विचारों और कर्मों से ही प्राप्त होगा। माया है असत्य और भक्ति है सत्य। यदि असत्य का ओट आश्रय लोगे तो धोखा ही खाओगे, और सत्य का आश्रय लोगे तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जब तुम अहंकार में आओगे तो कष्ट भी आएंगे। यदि ईश्वर के निकट होना चाहते हो तो अहंकार को दूर भगाओ, फिर तुम्हारी वाणी भी ईश्वरीय हो जाएगी। तुम सब इच्छाओं को ठुकराकर केवल गुरु शब्द में लीन हो जाओ तो सब इच्छाएं स्वीकृत होने के लिए आकर तुम्हारा द्वार खटखटाएंगी। मालिक की सेवा और सिमरन करना अपना प्रमुख धर्म समझो और तुम्हारी यह प्रकृति बन जाए कि उसके बिना तुम रह नहीं सको। मान मिले अपमान उसकी परवाह या चिंता मत करो। अच्छा लेख लिखने से या अच्छा भाषण देने से बाहरी तौर पर दुनिया में तो इज्जत मिलती है, परंतु मालिक के घर में इज्जत पाने के लिए सद्गुरु के वचनों के अनुसार नाम की कमाई करनी ही होगी। जितनी अधिक कामनाएं बढ़ाओगे उतना अधिक दुखी और अशांत रहोगे। एक मालिक के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का मान मत करो, नहीं तो थोड़ी सी प्रसन्नता के कारण अधिक गम सहना पड़ेगा। जिन मित्रों की मैत्री के कारण तुम सद्गुरु के वचनों की परवाह नहीं करते, वे मित्र अंत में तुम्हें धोखा देंगे। सद्गुरु से तुम्हें सच्चे धन की उपलब्धि हो सकती है। उनसे यदि झूठा धन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो तो स्वयं को हानि की तरफ ले जा रहे हो।